कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी और किसी ने आपका काटा नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें इचिगो को रुकिया से पूछते हुए दिखाया जाता है कि इनोए का भाई आखिर मुझे मारने के लिए क्यों आया था। इनोए कहती है कि वो इस बारे में ठीक से नहीं जानती, मगर जिस तरह से तुम्हारे ऊपर हमले हो रहे हैं मैं ये कह सकती हूँ कि कोई होलो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है जो तुम्हारी हाई स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से तुम्हें खाना चाहता है और तुम्हारे पीछे नए नए होलो को भेज रहा है, और उसी ने इनोए के भाई को भी तुम्हारे पीछे ही भेजा होगा। मगर इचिगो रुकिया का गिरवान पकड़ते हुए कहता है कि वह इनोए के भाई को नहीं मार सकता। रुकिया इचिगो से कहती है कि अगर वो उसे नहीं मारेगा तो वो दूसरों को नुकसान ही पहुंचाता रहेगा, जिस पर इचिगो भी कुछ नहीं कह पाता। तभी रुकिया को कुछ याद आता है और वो इचिगो से कहती है कि वो लड़की यानी इनोए खतरे में है। इसके बाद हमें इनोए और तात्सुकी को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहां पर पड़ी हुई एक डॉल कट कर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर इनोए भी उसे उठाने के लिए जाती है। तभी उन्हें किसी चीज की एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हमें इचिगो को दिखाया जाता है जो कि रुकिया को अपने पीठ पर बिठाकर उसी तरफ आ रहा होता है। इचिगो रुकिया से पूछता है कि क्या कोई होलो अपनी ही फैमिली पर अटैक कर सकता है। रुकिया हाँ में जवाब देती है। वो कहती है कि होलोस बिगड़ी हुई सोल्स होती हैं जिनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। उस होलो का असल टारगेट तुम थे, और अब वो जब तुम्हें पकड़ने में नाकाम हो गया है तो वो होलो उसकी तरफ जाएगा जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। रुकिया बताती है कि क्या तुम्हें इनोए के पैर पर वो निशान याद है? वो जरूर उसी होलो ने ही बनाया होगा। इचिगो कहता है कि यानी कि वो एक्सीडेंट उस होलो की वजह से हुआ था। तभी हमें इनोए के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें वही आवाजें आ रही होती हैं। तभी इनोए देखती है कि उस डॉल के अंदर से खून निकल रहा होता है, जिसे देखकर इनोए भी हैरान रह जाती है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा हाथ इनोए के आर पार हो जाता है, जिससे इनोए नीचे गिर जाती है। तात्सुकी इनोए की फिक्र करने लगती है, मगर तभी कोई अनजान चीज तात्सुकी को मारकर पीछे धकेल देती है, जिससे तात्सुकी को भी चोट लग जाती है। वो चीज तात्सुकी को दोबारा से मारकर दूर गिरा देती है। तात्सुकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी अचानक से उसे सामने उसी होलो की परछाई नजर आने लगती है। वो चीज तात्सुकी को नीचे जमीन पर लेटाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। तात्सुकी को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसे वो होलो दिखाई ही नहीं दे रहा होता। इन्होंने ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। तभी वो अपनी ही बॉडी को सामने पड़ा देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सीने पर तो एक चेन लगी है। वो इस चेन को तोड़ने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है। वो होलो तात्सुकी का गला दबाकर उसे मारने लगता है। इनोए ये देखकर उसको बचाना चाहती है। इनोए उसके हाथ को धकेल कर तात्सुकी पर से हटा देती है। इनोए तात्सुकी के पास जाकर उससे उसके बारे में पूछने लगती है, मगर तात्सुकी को वो नजर नहीं आ रही होती, इसलिए वो डर कर पीछे हट जाती है। इनोए तात्सुकी को बुलाने लगती है, मगर वो होलो कहता है कि ये सब बेकार है। वो ना तो हमें देख सकती है और ना ही सुन सकती है। इनोए उस होलो से पूछने लगती है कि वो आखिर उसे कैसे जानता है। वो होलो कहता है कि आखिर तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? क्या तुमने मुझे मेरी आवाज से नहीं पहचाना? वो होलो गुस्सा होते हुए इनोए पर हमला कर देता है। इनोए अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर वो देखती है कि इचिगो ने सामने आकर उसे बचा लिया था। इचिगो अपनी तलवार से उस होलो को पीछे धकेल देता है। इचिगो उसके ऊपर दोबारा से एक अटैक करता है, मगर वो होलो परछाई में कहीं गायब हो जाता है। इनोए इचिगो से पूछने लगती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मगर इचिगो ये जानकर हैरान था कि वो आखिर उसे देख कैसे पा रही है। तभी इचिगो को रुकिया की एक बात याद आती है, जहाँ रुकिया उसे बता रही होती है कि सोल रिपर असल में स्पिरिचुअल बीन होते हैं और सिर्फ स्पिरिचुअल बीन ही उन्हें दे सकते हैं, जैसा कि सोल्स और होलोस। इचिगो ये सब सोचकर कहने लगता है, तो क्या ये इनोए की सोल है? तभी वो सोलो सामने आकर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये इनोए की सोल ही है। दूसरे लफ्जों में कहें तो इनोए मर चुकी है। इचिगो उसे देखकर उससे लड़ने के लिए जाता है, मगर वो होलो उससे बचकर इनोए से लगी चेन को पकड़ लेता है और इनोए को उठा लेता है। इचिगो अपनी तलवार से उस होलो के ऊपर अटैक करता है, मगर उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इचिगो को अपनी पूंछ से मारकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है।
वो इचिगो पर दोबारा से अटैक करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। रुकिया भी वहीं होती है और वो इचिगो को उठाने लगती है, मगर इचिगो बेहोश हो चुका होता है। इनोए उस होलो के हाथ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तभी वो होलो कहता है कि क्या तुम मुझे वाकई ही में भूल गई हो। इनोए उसके चेहरे को गौर से देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका भाई ही है। यहाँ रुकिया इचिगो को उठा रही होती है। इचिगो उठ जाता है और उसके सर से खून भी निकल रहा होता है। रुकिया इचिगो से कहती है कि भले ही वो इनोए का भाई है, मगर अब वो एक मॉन्स्टर है जिसके पास कोई इंसानी दिल नहीं है और तुम्हें उसे बिना गलती किए ही मारना होगा। यहाँ इनोए उस होलो से पूछने लगती है क्या तुम वाकई ही में मेरे भाई हो, जिस पर वो होलो हाँ में जवाब देता है। मगर इनोए उससे कहती है कि अगर तुम मेरे भाई होते तो तुम ये सब नहीं करते। मगर वो होलो उसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से काफी अकेला पड़ गया था, क्योंकि तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझे भूल गई थी। मेरे मरने के बाद तुम मेरे लिए रोज प्रेयर किया करती थी। तुम्हारी प्रेयर की वजह से मुझे काफी ज्यादा सुकून मिला करता था, मगर जब से ये लड़की तुम्हारी दोस्त बनी है तुमने मेरे लिए प्रेयर करना कम कर दिया, और जब तुम हाई स्कूल गई तुम मुझे बिल्कुल ही भूल गई, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा अकेला पड़ गया। और वो गुस्से से इनोए को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। तभी इचिगो पीछे से आकर उस होलो पर अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे वो होलो चिल्लाने लगता है और उसके हाथ से इनोए भी छूट जाती है। वो होलो इनोए को उठाने के लिए दोबारा से अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है, मगर इचिगो बड़ी तेजी के साथ सामने आकर उसका हाथ ही काट देता है, जिससे वो होलो चिल्लाकर पीछे हटने लगता है। इचिगो उस होलो से कहता है क्या तुम्हें पता है कि हम बड़े भाई पहले क्यों पैदा होते हैं, ताकि हम अपने छोटे भाई बहन की हिफाजत कर सकें। मगर तुमने अपनी ही बहन को थ्रेट किया और उसे मारने की कोशिश की, तो तुम्हें उसे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं। वो होलो कहता है कि तुम चुप कर जाओ, मैं इनोए का ख्याल तब से रख रहा हूँ जब से हमारे माँ बाप हमें छोड़कर चले गए थे। वो इनोए को अपने पास बुलाने लगता है। वो कहता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो उसका बड़ा भाई है, जिस पर इनोए भी उसके पास जाने लगती है, मगर रुकिया उसे रोक लेती है। वो कहती है कि अब वो तुम्हारा भाई नहीं रहा। तभी उस होलो की नजर इनोए की इयररिंग पर जाती है, जिसे देखकर उसे इनोए के बचपन से लेकर अब तक के बड़े होने तक के सारे सीन याद आने लगती हैं और उसकी आंखें भी नॉर्मल होने लगती हैं। तभी उस होलो को कुछ होने लगता है और वो अपना सर दीवार के साथ जा टकराता है। तभी वो अचानक से उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर इचिगो वक्त रहते अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। इचिगो उसे पीछे धकेलकर उसे खिड़की से बाहर गिरा देता है। वो उसे लड़ने के लिए दोबारा जाने लगता है। वो उसके पास जाकर अपनी तलवार से उसका सर काटने ही वाला होता है, मगर अचानक ही वो रुक जाता है। रुकिया उससे कहती है कि आखिर वो उसे मारने पर इतना हिचकिचा क्यों रहा है, वो उसे फौरन से मार दे। तभी वो होलो अपने मुंह से पॉइजन निकालकर इचिगो पर शूट कर देता है, जो कि सीधा इचिगो के हाथ पर लगता है और उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है। वो इचिगो पर अपना अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है। वो इचिगो पर पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी इनोए सामने आकर वो अटैक खुद पर ले लेती है। इनोए कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो बड़े भाई, ये सब मेरी ही गलती है कि आपके मरने पर मैंने आपको मुझे छोड़कर ना जाने का कहा था, जिसकी वजह से आप मरने के बाद भी सुकून हासिल नहीं कर पाए। मैं हर वक्त आपको अपने इर्द गिर्द महसूस किया करती थी, यहाँ तक कि कल भी जब मेरा उस कार से एक्सीडेंट होने ही वाला था, मगर आपने मेरी टांग पकड़कर मुझे खींच लिया था और मुझे बचा लिया था। मगर मैं हमेशा आपके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती, इस वजह से मैंने आपको दिखाना चाहा कि मैं खुश हूँ, ताकि आपको मेरी फिक्र ना हो, मगर इसकी वजह से आप अकेले पड़ गए। ये सब मेरी ही गलती है। और वो ये कहकर बेहोश होने लगती है। ये सुनने के बाद उस होलो का फेस नॉर्मल होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है, जिस पर इचिगो भी इस बारे में पूछने लगता है। रुकिया बताती है कि इनोए की भाई की सोल उस होलो के अंदर फाइट कर रही है। वो आगे बताते हुए कहती है कि इनोए का भाई अपनी मर्जी से होलो नहीं बना, उसे जरूर किसी स्ट्रॉन्ग होलो ने जबरदस्ती ऐसा बनाया है। उस होलो का असल टारगेट दरअसल तुम थे। इचिगो उससे इस बारे में पूछने लगता है। रुकिया बताती है कि उस होलो ने तुम्हारे पीछे एक ऐसी सोच भेजी जिससे लड़ने पर तुम कतराओ। तभी हम देखते हैं कि उस होलो का फेस पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। तभी इनोए बेहोश होकर गिर जाती है। इचिगो उसकी तरफ जाने लगता है, मगर रुकिया उसे रोक लेती है।
ہے۔ روکیہ بتاتی ہے کہ ابھی بھی اس کے ساتھ چین آف فیٹ جڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ اینوئے کو ہیل کرنے لگتی ہے۔ تبھی وہ ہولو یعنی اینوئے کا بھائی اسے اس حالت میں دیکھ کر دکھی ہونے لگتا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور ایچیگو کی تلوار اٹھا کر اس سے اپنے آپ کو مارنے لگتا ہے۔ ایچیگو اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے، مگر روکیہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے بالکل صحیح فیصلہ لیا ہے۔ سول ریپر جب کسی ہولو کو اپنی تلوار سے کاٹتے ہیں تو وہ اسے مارتے نہیں ہیں، بلکہ اسے پیوریفائی کرتے ہیں تاکہ وہ سول سوسائٹی جا سکے۔ اسی وجہ سے ہم سول ریپر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اینوئے کا بھائی اپنے آپ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی اینوئے اسے روک لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جس دن آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے اس وقت ہمارا جھگڑا چل رہا تھا، اور اس وقت میں نے آپ کو کام پر جاتے وقت ٹھیک سے بائے بھی نہیں بولا تھا، اور وہ آخری دن تھا جب ہم دونوں ایک دوسرے سے ملے تھے۔ اس کے بعد آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو آج میں آپ کو کہتی ہوں آپ کا دن اچھا گزرے بڑے بھائی۔ یہ سننے کے بعد اینوئے کا بھائی مسکراتا ہے اور خوشی خوشی وہ تلوار اپنے اندر گھسا لیتا ہے اور وہاں سے غائب ہو کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اینوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہم اینوئے کو اپنے سکول میں دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو انہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ کل رات اس کے گھر میں ایک سومو ریسلر گھس گیا تھا، جس نے اس کے گھر میں کافی زیادہ تباہی مچائی، اور ظاہر سی بات ہے اس کے دوست اس بات پر یقین نہیں کرنے والے تھے۔ ایچیگو اور روکیہ انہیں دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایچیگو روکیہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اسے اس طرح کی سٹوری سنانے کا کہا ہے، جس پر روکیہ ہاں میں جواب دیتی ہے۔ تبھی ہمیں پاسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں روکیہ اینوئے کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ ایچیگو اس سے اس بارے میں پوچھنے لگتا ہے تو روکیہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اینوئے کی آج رات کی ساری میموری کو ختم کر دے گی اور اس کی جگہ نئی میموری لے آئے گی۔ ایچیگو روکیہ سے کہتا ہے یعنی کہ تم نے میری فیملی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، جس پہ روکیہ ہاں میں جواب دیتی ہے۔ اس کے بعد ایچیگو کہتا ہے کہ میں ابھی بھی اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں پوری طریقے سے بیکار انسان بھی نہیں ہوں، اس لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اور وہ یہ کہہ کر روکیہ سے ہاتھ ملانے لگتا ہے، جس پر روکیہ بھی مسکرانے لگتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں کامنٹ کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تب تک کے لیے سایونارا۔